Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनटीएस नेट के टेस्ट के अंदर वो एनटीएस नेट का टेस्ट जो कि आपको 32 यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन दिला सकता है, उसमें एक पोर्शन आता है बेसिक मैथ का, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होती है और हम बात करेंगे उस बेसिक मैथ के जो पोर्शन है उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता, एक बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं एक्चुअल में। मैं वो मिस्टेक हाईलाइट करूंगा, फिर उसका सोल्यूशन आपके सामने डिस्कस करूंगा। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि इस एनटीएस के टेस्ट में आप कैसे 99.9 का एग्रीगेट ले सकते हो, परसेंटाइल ले सकते हो, और कैसे 94, 93, 92 के मार्क्स ले सकते हो। क्या वाकई में आए हुए हैं? बिल्कुल। एक, दो, तीन, चार या 10 बच्चों के नहीं, सैकड़ों बच्चों के 90 प्लस में आए हुए हैं। इसी हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहां पे सक्सेस स्टोरीज नजर आएंगी। वहां पे हमने तमाम बच्चों के रिव्यूज भी शेयर किए हुए हैं, तो काफी तादाद में बच्चे हैं जिनके 90 प्लस में आए हुए हैं। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट कि हमारे पास एनटीएस के टेस्ट में किस तरह की चीजें आती हैं। एक और अनाउंसमेंट है कि अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ, व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करो। वहां पे हम क्विज़ेस वगैरह फ्री में आप लोगों के लिए कंटेंट भी अपलोड कर रहे होते हैं, तो उसको भी जाके आप लोग वहां से भी फायदा उठा सकते हो। सो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे देखो, एनटीएस नेट 2026 में एडमिशन लेना है, तो बेसिक मैथ में बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है। अक्सर देखा कि बच्चों के मार्क्स इस वजह से कट रहे होते हैं, एनालिटिकल के ऊपर भी कट रहे होते हैं, उस वजह से भी कट रहे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आज हम बात करेंगे ओवरऑल चीजों को लेके कि हाउ वी कैन गेट 99.9 परसेंटाइल, हाउ टू स्कोर 95 बाई 100, अ कंप्लीट रोड मैप। इसके ऊपर हम बात करेंगे यहाँ पे इस वीडियो के अंदर। तो देखो, सबसे जो पहली चीज है कि एनटीएस नेट के अंदर किस तरह के टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को टॉपिक्स बताऊं तो एनटीएस के अंदर आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास सब्जेक्ट्स बेसिकली कितने आ जाते हैं। एक आप लोगों के पास सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो आप लोग पढ़ते हो अपने इंटर या मैट्रिक में पढ़ रखे होते हैं, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स पढ़ा हुआ है। इसके अलावा केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई तो इसकी जगह कंप्यूटर पढ़ा होगा। इसके अलावा आप लोगों ने बायो पढ़ी होगी, बायो नहीं पढ़ी हुई तो आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा, और लास्ट पे सब्जेक्ट सब नहीं पढ़ा होगा, इंग्लिश। तो ये आप लोगों के पास मेजरली 4 सब्जेक्ट्स होते हैं ये वाले सब्जेक्ट पोर्शन में। 2 एडिशनल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है बेसिक मैथ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक होता है बेसिक मैथ में, यानी एनटीएस नेट में कौन से टॉपिक्स हैं, एक बेसिक मैथ का है, एक एनालिटिकल का। अगर बच्चे इसको कवर अप कर लेना तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, बल्कि आप लोग खुद भी गारंटी देंगे कि सर अगर बेसिक मैथ कवर हो जाए, एनालिटिकल कवर हो जाए ना, तो बच्चे के स्कोर 95 को पहुंच जाते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे पास सब्जेक्ट पोर्शन आ जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बायो, मैथ या इंग्लिश आता है। तो देखो, ये हमारे पास टोटल सब्जेक्ट्स हैं। इसमें से आज हमने बेसिक मैथ को देखना है। हम बेसिक मैथ के बारे में बातें करते हैं कि ये जो हमारे पास बेसिक मैथ है, इसमें बच्चे नॉर्मली क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं ये एनटीएस नेट के टेस्ट के अंदर। अब देखो, बच्चे मेजरली ये प्रॉब्लम करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक ये कर रहे होते हैं कि अब बेसिक मैथ ना, फॉर एग्जांपल, अब बेसिक मैथ के अंदर फर्दर कितने टॉपिक्स हैं? 3। बेसिक मैथ में फर्दर कितने टॉपिक्स हैं? 3 है। कौन कौन से? एक हमारे पास आ जाता है अरिथमेटिक का, एक तो अरिथमेटिक का टॉपिक आ जाता है हमारे पास। दूसरा हमारे पास आ जाता है अलजबरा, और तीसरा हमारे पास आ जाता है ज्योमेट्री। तो ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के बेसिक मैथ के अंदर आते हैं। बेसिक मैथ में ये 3 टॉपिक्स हैं, अरिथमेटिक, अलजबरा, ज्योमेट्री। अब सबसे बड़ी बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि वो इस अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स को इस लेवल का कर लेते हैं, वो इस अरिथमेटिक के टॉपिक्स को इस लेवल का कर लेते हैं, कहते हैं कि हमने तो 100% अपना बेसिक मैथ तैयार कर लिया। अलजबरा का उनको पता ही नहीं होता है, ज्योमेट्री का पता ही नहीं होता है, तो पेपर में जाते हैं तो वहां पे 12 अरिथमेटिक के आते हैं, आप लोगों के पास 4 अलजबरा के, 4 ज्योमेट्री के, तो ये 12 तो ठीक हो जाते हैं, इधर से 8 नंबर करते हैं, पहले सीधा सीधा 92 पे आ गया बच्चा। फिर एनालिटिकल के कुछ गलत हुए, कुछ सब्जेक्ट के गलत हुए, तो आ जाता है 75 पे। ये एवरेज स्कोर है, 75 to 85 नॉर्मली बच्चों के आ रहे होते हैं। असल गेम स्टार्ट होती है 90 और 90 से ऊपर। ये कैसे लेने हैं? इसके लिए यू मस्ट बी प्रिपेयर अबाउट दीज ऑल टॉपिक्स, इन तमाम को प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे एक दूसरा मसला है कि सर अरिथमेटिक के कितने टॉपिक्स हैं, कैसे पता चलेगा? अलजबरा के और रेलिवेंसी फिर 2 देखो ना। अब यहाँ पे तो ये बच्चों की मिस्टेक्स हैं कि आधा पढ़ के जाते हैं तो नंबर कम आते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं आपको बताया नहीं जाता। अब इसका सोल्यूशन क्या है?
सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को करोगे तो आप लोग 95 पे पहुंच सकते हो। अब इसका सोल्यूशन देखो, नंबर 1 ये चीज है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों को नहीं पता इन चीजों का तो आप लोग कंप्लीट पढ़ के जाओ। कंप्लीट कंप्लीट सिलेक्टिव नहीं पढ़ना। लेकिन सर कैसे पता चलेगा कि किन टॉपिक्स की लिमिट कितनी है, कितना कितना पढ़ के जाना। दूसरा, एक टॉपिक मिला आपको, जैसे मैं आपको कहता हूं परसेंटेजेस। अब परसेंटेजेस में किस लेवल के क्वेश्चन, यानी रेलिवेंसी। हमें नहीं सर पता कि रेलिवेंट कैसे पढ़े, तो ये दो बड़ी चीजें हमारे सामने हैं जिनका मैं सोल्यूशन बताने वाला हूं। यानी अगर आप कंप्लीट पढ़ें, यानी आपके सामने टॉपिक्स हैं, और दूसरा रेलिवेंट पढ़ें, तो यू कैन इजीली स्कोर 95/100। आप इजीली इतना स्कोर कर सकते हो। तो उसका एक ही सोल्यूशन आप लोगों को मैं सबसे ऑथेंटिक दूंगा। दूसरा भी सोल्यूशन आप लोगों को दूंगा कि आप लोग हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनो, जो कि 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। देखो, हमारा जो बैच 2.0 है, इस बैच को पहले समझो कि ये बैच हमारा किस लिए है। देखो, उसके बाद दूसरा भी आपको सोल्यूशन बताऊंगा। इस बैच में आप लोगों को, जो कि 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, इस बैच के अंदर आप लोगों को मिलेंगी टॉप 25 यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन जस्ट 7000 में। तमाम के तमाम लेक्चर नोट्स जितने भी होंगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तमाम के तमाम जो एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक है वो हम देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी की सारी जितनी भी स्टडीज आपकी होंगी वो रेलिवेंट होंगी। यानी नस्ट के रेलिवेंट चीजें देंगे, एनटीएस के रेलिवेंट होंगे। ऐसा मजाक नहीं होगा कि फास्ट की बेसिक मैथ की चीजें एनटीएस में, एनटीएस वाली फास्ट में, ऐसा नहीं है। रेलिवेंट, नस्ट का बेसिक मैथ अलग, एनटीएस का अलग, फास्ट का अलग, प्यास का अलग। जहां जहां पे बेसिक मैथ आता है वो सारी आईबीएलएम्स वगैरह सबका रेलिवेंट आप लोगों को कंटेंट दिया जाएगा हमारे बैच 2.0 में। बैच में आना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पे ये मैं नंबर शो कर देता हूँ, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। टारगेट हमारा क्या है, डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना। उसके लिए ये राइट टाइम है, हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये नंबर लिख के दे देता हूँ, आप लोगों के लिए बेस्ट हो जाएगा। अभी हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ, आप लोगों की इंशाल्लाह जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें आपकी सिलेक्शन हो जाएगी और डिजायर्ड फील्ड के अंदर आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी। दूसरा, मैं आपको ये हल बताता हूं कि देखो, इस नंबर को अभी आप लोग नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना है। गॉट इट स्टूडेंट्स? दूसरा, मैं आप लोगों के लिए ये एक हल बताऊंगा कि आप लोग अगर लिखोगे ना एनटीएस नेट बाईपास एजुकेशन सिस्टम, आई रिपीट माई वर्ड्स, एनटीएस नेट बाईपास एजुकेशन सिस्टम, यूट्यूब के ऊपर टाइप करना है, ठीक है। यूट्यूब पे टाइप करो एनटीएस नेट बाईपास एजुकेशन सिस्टम, तमाम हमारी वीडियोस आएंगी नजर, वो तमाम वीडियो सुन लो। अब उसमें दो चीजें हैं, एक तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, मैंने तो उसमें 4-4, 5-5, 6-6 घंटे भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, एक ही लेक्चर में, एक ही टाइम पे, एक ही जगह बैठ के आपको इतना पढ़ाया हुआ है। एक तो ये आपके लिए करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, जो मेन टेक्निकल एक ये प्रॉब्लम है कि वो वीडियोस होंगी 2 महीना 3-4 महीना पुरानी। अभी तो एमटीएस नेट का क्वेश्चन बैंक अपडेट हो गया, क्वेश्चन बैंक तो हर साल हर महीने अपडेट होता है। अभी इस दफा इस महीने अक्टूबर के महीने में नेट हुआ, अभी आगे इंशाल्लाह नवंबर में होगा, दिसंबर में। तो अगर हमारे बैच में आओगे ना तो आपको अप टू डेट चीजें करवाई जाएंगी, कोई पुरानी चीजें नहीं करवाई जाएंगी। तो यूट्यूब पे पुराने लेक्चर्स हो जाते हैं तो वो इतने रेलिवेंट नहीं रह पाते हैं, वो उस टाइम के लिए रेलिवेंट थे, अभी मतलब वो रेलिवेंट होंगे 60-70-80% तक, ठीक है। ये मैं खुद आपको कह रहा हूँ, हालांकि मैंने 4-4 घंटे पढ़ाया, एक हकीकत है भाई। आप कैसे कह सकते हो नस 2024 वाली वीडियो अभी वैलिड होगी, तो 60-70% तक वैलिड होगी, बाकी क्वेश्चन बैंक अपडेट हो जाता है। तो बैच में आओगे तो बैच में अप टू डेट चीजें आपको मिलेंगी। लाजमी तौर पे हमारे बैच के सब बनो अगर आप लोग वाकई में अपनी सिलेक्शन लेना चाहते हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे कि डिजायर यूनिवर्सिटी जो भी आपने की हुई है उसको टाइम देना शुरू करो। बोर्ड को 10% करो, एंट्री टेस्ट को 90% करो। ये जो अभी आप बोर्ड को ज्यादा टाइम दे रहे हो ना, बोर्ड ने आपके एडमिशन नहीं करवाना है, एंट्री टेस्ट ने आपका एडमिशन करवाना है। बोर्ड के तो आप लोगों के मार्क्स से बहुत कम मैटर कर रहे होते हैं, पार्ट 2 के तो कर ही नहीं रहे होते हैं मैटर। अभी राइट टाइम है टू टेक राइट स्टेप, क्योंकि अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी की बात करो ना, मैं आपको इस बात का प्रूफ भी देता हूँ। देखो, जीकी अपने एंट्री टेस्ट का कितना काउंट करता है, मुझे जरा बताओ। जीकी काउंट करता है 85% और बाकी वो लेता है 15% मैट्रिक। मुझे बताओ कहाँ पे आपके पार्ट 2 के मार्क्स हैं। नस्ट लेता है 75% एंट्री टेस्ट का
और 25% मैट्रिक और पार्ट 1 के। यहाँ पे मुझे दिखाओ पार्ट 2 किधर है। फास्ट लेता है 50%, 40%, बाकी लेता है पार्ट 1 के मार्क्स और मैट्रिक के। दिखाओ यहाँ पे पार्ट 2 किधर है। यूईटी लेता है 33% एंट्री टेस्ट के, बाकी लेता है पार्ट 1 के मार्क्स। यहाँ पे भी पार्ट 2 नहीं है। इसके अलावा अगर आप बाकी यूनिवर्सिटी कॉमसेट, प्यास, एनईडी की बात करो तो यहाँ पे आप लोगों को पता है एंट्री टेस्ट कितना मैटर कर रहा होता है, 60%। इन तमाम यूनिवर्सिटीज में 60% मैटर कर रहा होता है एंट्री टेस्ट। यहाँ पे एंट्री टेस्ट कितना मैटर किया, 60%। मुझे बताओ कहां पे है पार्ट 2, कहां पे है यहाँ पे पार्ट 2? नहीं है। पार्ट 1 के मार्क्स मैटर कर रहे होते हैं। सो थिंग इज, अगर आप बहरिया की बात करो, एमयूटी, एनटीएस, पीयू, आईटीयू, इन तमाम के अंदर मैटर कर रहे होते हैं एंट्री टेस्ट के मार्क्स। वेयर इज पार्ट 2 मार्क्स? पार्ट 2 के मार्क्स कहाँ पे हैं मुझे ये बताओ। कहीं पे भी मैटर नहीं कर रहे। और इसी पार्ट 2 को आप कॉलेज भी पढ़ रहे हो, अकेडमी भी पढ़ रहे हो, घर में भी पढ़ रहे हो, बट एंट्री टेस्ट की तो आप प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हो जिसने आपको सिलेक्शन देनी है। तो अभी आपके पास गोल्डन चांस है, अगर 2026 में अपनी एडमिशन कंफर्म करना है। इस 2026 में अगर अपना एडमिशन लेना चाहते हो तो ये राइट टाइम है, ये वाला राइट टाइम है। नोट माई डेट, आज के डेट यहाँ पे मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ, चले आपको पता चल जाएगा ये मैंने वीडियो कब बनाई है, मैं कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को मैं ये रात के टाइम वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को ये बात यहाँ पे मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ कि मेरी आज के डेट को नोट कर लो, 18 अक्टूबर 2025। आज के डेट में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, 2026 में एडमिशन लेना है ना तो ये राइट टाइम है। ये 18 अक्टूबर, 19, 20, 21, 22, 23, 24, बस इन डेट्स को यूटिलाइज कर लो तो मैं कहता हूं आप लोग जिसे कहते हैं छिक्का लगाना, वो आप छिक्का लगा लोगे अपनी लाइफ में, छिक्का लगाओगे अगर इन डेट्स में आप लोग अभी सीरियस हो जाते हो। हमारा बैच 2.0 है, एक दफा शुरू हो गया तो सिलेबस आगे की तरफ चले जाना है। 25 अक्टूबर को ये बैच हमारा शुरू हो रहा है। अभी आपके पास टाइम है, 19, 20, 21, 22 अक्टूबर के करीब करीब ये बैच लाजमी ज्वाइन करो। हाँ, जितना जल्दी बैच ज्वाइन करोगे उतना आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। एक हमारा रनिंग बैच है, बैच 1, उसमें आप फौरन ऐड हो जाओगे, आपके टाइम जाया नहीं होगा, फौरन लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे, आपको पोर्टल की एक्सेस मिल जाएगी। तो लेट नहीं करना 22, 23, 24 अक्टूबर की तरफ, अभी राइट टाइम है। 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर अभी हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ, आपके लिए फायदा ही फायदा है। आपकी तमाम तैयारियां हो जाएंगी, लाइव क्लास में आपको तमाम चीजें मिलेंगी। तो ये मेरी डेट नोट कर लो। इस डेट पे जो बच्चे अभी स्टेप लेंगे और वो बच्चे अपने आप को बाकी बच्चों से कंपेयर कर लो और मुझे लाजमी आके आप लोगों ने बताना है कि सर हमें कितना फायदा हुआ। बाकी बच्चों को कब होश आएगी? फरवरी के अंदर, मार्च में, तब यूईटी का टेस्ट है, नस्ट का टेस्ट है, प्यास का है, एनटीएस है, बोर्ड एग्जाम्स हैं। किन किन चीजों को करोगे? तो ये राइट टाइम आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। अभी अगर आओगे तो फिर फायदा होगा, बाद में लेट हो जाएगी और फिर क्या होगा कि जब लेट होगी फिर तो चीजें नहीं होंगी। प्रेशर में आकर तो बच्चा कर ही नहीं पाता है। प्रेशर इतना हैंडल करना तो बच्चे को, एक 18, 19, 20 साल का बच्चा कितना ही प्रेशर हैंडल करेगा, बोर्ड एग्जाम्स, एंट्री टेस्ट। तो भाई अभी आपके पास टाइम है, अभी कोई और यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट नहीं है, नस्ट का है, एनटीएस का। इन दोनों टेस्ट को भी कवर करके साइड पे लगाओ, बाद में अपने बोर्ड को टाइम दो और उसके बाद जब बोर्ड एग्जाम्स हो गए तब नस्ट का राउंड 4 भी दे लेना, फास्ट का टेस्ट, जीके का टेस्ट दे लेना। तो ये राइट टाइम है जो मैं आपकी करियर काउंसलिंग भी कर रहा हूँ। अभी आपके पास टाइम है, नंबर को नोट करो। अगर वाकई में अपनी सिलेक्शन लेनी है, हमारा बैच 2.0 को अभी ज्वाइन करो। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे ये देखो 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इस नंबर को अभी आप लोग नोट करो, इस नंबर का अभी स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पे मैं साइड पे हो जाता हूँ। नोट दिस नंबर एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट लो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0। इस नंबर पे अभी आप लोग व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0 रिकमेंडेड बाय सर तैमूर। जाके रेफरेंस दो, पता चले कि अच्छा ये बच्चा वाकई में सिलेक्शन लेना चाहता है, ये सर की बातें सुन के आया हुआ है, इसको पता है कि मैंने अपना अभी राइट टाइम पे राइट स्टेप लेना है। तो ये पूरा मैसेज करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0 फॉर आगे जो भी यूनिवर्सिटी है, एनटीएस, नस्ट या एनएडी, मेहरान, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग अगर लेना चाहते हो। लिमिटेड स्लॉट्स हैं हमारे पास, जूम पे ये क्लासेस होती हैं, तो इसलिए अभी अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो फायदा है, बाद में फिर सीट्स फिल हो जाती हैं। इसमें डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, टॉप लेवल की फैकल्टी आपको पढ़ाएगी जो फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में 50, 60, 40 हजार, 35 हजार डिफरेंट, मतलब जितना फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में होता है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी वो चार्ज करें उनको सारी चीजें। थिंक इसके रिजल्ट्स फिर भी ऑनलाइन में हमारे पास एजुकेशन सिस्टम के आ रहे हैं, सबसे ज्यादा रिजल्ट्स हमारे आ रहे हैं। तो इतनी फीसेस का फायदा तब होता है जब 100% रिजल्ट भी आ रहे हो।
तो फिर बंदा फीस स्केड्यूल और इन चीज़ों पे नहीं देखता है। तो रिजल्ट्स आप चेक कर सकते हो, एक आधे रिजल्ट से नहीं डिसाइड होता है कि एक आधा कोई रिजल्ट बन गया या 1 2 3 आ गए। रिजल्ट होते हैं कि जो लाइन लगी हो, फास्ट में 95 पे हमारा एग्रीगेट बना इस दफा, और उसके बाद लाइन लगी हुई है। और यूईटी के टेस्ट पे अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं ना, तो यूईटी में कोई एक आधा बच्चा 300 में नहीं गया है, हमारे कोई 150 के करीब बच्चे हैं जिन्होंने 300 प्लस लिए हैं। मुझे दिखाओ कोई एक भी इंस्टीट्यूट दिखाओ जिसके इतने यूईटी में आए हुए हैं। नेक्स्ट में 2023 के टॉपर हमारे बैच के, 2024 के टॉपर हमारे बैच के, 2025 में हमारे बच्चों ने 170 का स्कोर निकाला। पहली मेरिट पोजीशन नेक्स्ट में हमने निकाली। तो दिखाओ ना मुझे ऐसी चीजें। तो ये है रिजल्ट। प्यास का राउंड 1 जब सिलेबस नहीं कंप्लीट होता, हमारे बच्चे 90 को पहुंचे, राउंड 2 में, राउंड 3 में, एनडी में हमारे बच्चे 90 प्लस में जाते हैं, मेहरान में जाते हैं, आईबीए में। इसके अलावा अगर आप एनटीएस की बात करो तो हर एक टेस्ट में 90 प्लस में जा रहे हैं। कॉम सेट्स में किसी यूनिवर्सिटी में जाना हो तो सबसे ज्यादा पूछेगा किस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो वो आपको पासियन नजर आएंगे। तो भाई राइट टाइम है, अगर आप लोगों ने सिलेक्शन लेनी है, नोट इस नंबर पे अभी व्हाट्सएप करो, आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। नोट दिस नंबर, इंशाल्लाह ताला यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। आप लोगों के लिए हम वेट कर रहे हैं क्लासेस में। बैच 2.0 शुरू हो रहा है 25 अक्टूबर से। मैं आप लोगों की इंशाल्लाह ओरिएंटेशन क्लास भी लूंगा, और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं जो आप लोगों को पढ़ाएंगे। फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं जिनका 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं, मैथ के एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा आपके बेसिक मैथ के टीचर्स हैं, केमिस्ट्री के टीचर्स हैं, बायोलॉजी के टीचर्स हैं। आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी प्रोवाइडेड इन आवर बैच। सो अगर आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप लोगों ने इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।